अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। 38 यूट्यूबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का इंकशाफ किया था कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाहौर के निजी कॉलेज के वाक़या को एग्जैजरेट किया और ख़ासकर यूट्यूबर्स ने बिला वजह फेक कंटेंट डाला, जिसकी वजह से लाहौर और गिरदनवा में पंजाब भर में ना सिर्फ तलबा ने मुजाहरे किए बल्कि निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान भी पहुंचाया। 38 ऐसे यूट्यूबर्स जिनमें बड़े नाम भी शामिल हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीपीओ लाहौर बलासदीक के बयान ने इस बात की तस्दीक की है कि 58 के करीब स्टूडेंट जो हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें बाकायदा अदालत में पेश किया जाएगा। पंजाब भर में दफा 144 जो है वो नाफिज कर दी गई है, स्कूलों में छुट्टियां दे दी गई। इसकी वजह क्या है, कौन इसका जिम्मेदार है? सबसे पहले हम आपको सीसीपीओ लाहौर की वो बात सुनवाते हैं जो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताई। सोशल मीडिया में कोई नई बात आती थी कि जितना हॉस्पिटल चेक कर लें, प्राइवेट हॉस्पिटल चेक कर लें, वो चेक किए गए। एक प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम आया, उसकी तमाम सीसीटीवी फुटेजेस चेक की गई, उसका रिसीव चेक किया गया, उसका एंट्री रजिस्टर चेक किया गया। किसी किस्म की कोई इस तरह के इंसिडेंट की कोई पेशेंट वहाँ पे या स्टूडेंट कोई आना साबित नहीं हुआ। उसके बाद फिर एक लड़की का नाम सामने आया और उसके बारे में कहा गया कि वो फलां हॉस्पिटल में है, उसको चेक किया जाए। उसके पेरेंट्स से रब्ता किया, उन्होंने कहा कि बच्ची को चोट लगी थी 2 अक्टूबर को, और उन्होंने पूरा एक प्रोसेस बताया कि पहले वो जनरल हॉस्पिटल में गए, फिर प्राइवेट क्लिनिक में गए, फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए और 11 अक्टूबर को वो बच्ची वहाँ से डिस्चार्ज हुई और उसका भी सारा रिकॉर्ड चेक किया गया, उसके स्कैन चेक किए गए और जो जिस तरह उसके पेरेंट्स ने बताया एज इट इज थी वैसे साबित हुआ और उन्होंने आके अपना वीडियो बयान भी दिया। वो उसके बाद फिर ये सिलसिला रुका नहीं, 2 लड़कियों और का नाम आया। एक की शायद डेथ हो चुकी हुई है काफ़ी देर साल पहले, दूसरी भी कोई एक्स स्टूडेंट थी जो कि काफ़ी साल पहले और कॉलेज छोड़ के जा चुकी है। वो लाहौर से बाहर किसी शहर से बिलोंग करती है, उसकी शादी हो चुकी हुई है, बल्कि उसके पेरेंट्स ने भी हमसे रब्ता किया और इस चीज़ पे बड़ा इंडिकेट किया कि हमारे बच्ची को बिला वजह बदनाम किया जा रहा है। तो इस हवाले से बाकी जितनी भी इस किस्म की वीडियोस या स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनको प्रूव किया गया और उनको हम अब FIA को भिजवा रहे हैं। उस पर एक मुल्ज़िम हमने पकड़ा जिसने स्टूडेंट्स को इख्तियार दिलाने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज पता चला है कि डिस्चार्ज हो गया। लिहाजा उसके बाद फिर ये बाकी जो स्टूडेंट्स की जिनके वीडियो बयान आए कि वो जशनजीत दुआन उनको इंटरोगेट किया गया, उन्होंने भी अपने विड्रॉ कर लिए स्टेटमेंट्स और उन्होंने कहा कि हम मौके पर मौजूद नहीं थे और ये साबित भी हुआ कि मौके पर मौजूद नहीं थे। और कॉलेज की सारी स्टूडेंट्स जितने पॉसिबल थे उनको भी इंटरोगेट किया गया, उनका इंटरव्यू किया गया। बात करने का मकसद ये है कि अभी तक किसी किस्म की कोई एविडेंस कहीं सरफेस पे नहीं आई और उसके बाद मंडे से एक सिलसिला शुरू हो गया वायलेंस का, प्रोटेस्ट का। पहले दिन हमने बड़ा डिस्प्लेट शो किया, जिन स्टूडेंट्स ने वायलेंस किया उनको हमने वॉर्न करके वापस जाने दिया। कल काफ़ी ज़्यादा तोड़-फोड़ हुई, यहाँ तक कि आपके सेलम में है कि बाइक्स को आग लगाई गई, चीज़ों बिल्डिंग को डैमेज किया गया। उसके ऊपर हमने 24 जो वायलेटर्स थे उनके खिलाफ FIR रजिस्टर करके उनको अरेस्ट किया है। आज भी कोई 31 के करीब पकड़े गए हैं वायलेटर्स जिनके खिलाफ लीगल एक्शन हो रहा है। तो मकसद आपका बेसिकली यहाँ पे आने का, आपको बुलवाने का यही था कि बिला वजह एक चीज़ को प्रोपोगेट किया जा रहा है जिसकी कोई बेस नहीं है। अगर अभी भी मैं कहता हूँ कि किसी किस्म की भी कोई एविडेंस, कोई चीज़ आपके पास है, हमारे पास लेके आए, इमीडिएटली एक्शन लेके, हम खुद तो एफर्ट कर ही रहे हैं। हाई लेवल कमेटी बनी गवर्नमेंट लेवल में, उसने भी इस खेल को बेसलेस बताया। FIA की एक कमेटी बन गई है जो कि तमाम वो जो लोग इश्तिहाल कर रहे हैं या गलत र्यूमर्स कर रहे हैं उनकी वो जो भी वीडियोज़ हैं या ऑडियो पैगाम है या जो भी उनका प्रोपेगेंडा है उसको वो ब्रोक कर रही है और उस पर हम
एक्शन लेंगे भरपूर। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुनी सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की बात, जो डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान और के साथ बैठकर उन्होंने मीडिया से बात की और उनका ये कहना था मुतफिका तौर पर कि लाहौर से 50 से ज़ायद तलबा को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। जो यहाँ ये बात इंतहाई काबिल जिक्र है कि यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है कि अगर इसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो बहुत ही ज्यादा नुकसानात होने का अंदेशा होता है। जिस तरह आप सब ने देखा लाहौर मीनारे पाकिस्तान में आयशा टिकटॉकर का वाकया भी एक यूट्यूब का क्रिएट कंटेंट था, जिसकी वजह से 25 पुलिस अफसरान को तब्दील किया गया। बाद में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल ने इस बात की तस्दीक की कि वो एक जो उसका साथी था आयशा का रैम्बो, उसने रावलपिंडी के एक बादशाह नामी टिकटॉकर से मिलकर 10 लाख रुपए के एवज ये कंटेंट क्रिएट किया, जिससे ना सिर्फ दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हंसाई हुई। ये बहुत ही असूली फैसला किया गया कि जो भी गलत कंटेंट डाले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए। जिस तरह चंद रोज कबल डिफेंस लाहौर के एक यूट्यूबर ने ऐसा फेक कंटेंट डाला जिसकी वजह से बरतानिया में नस्ली फसादात शुरू हुए। डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम इमरान किश्वर ने गिरफ्तार किया और साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज करके उसे अदालत में पेश किया गया। उसके बाद उसके तमाम जो अकाउंट्स थे ब्लॉक कर दिया गया। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त है। यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है जिस पे अगर अच्छा कंटेंट डाला जाएगा तो लोगों की ना सिर्फ रहनुमाई होगी, बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो मिलियंस में यूट्यूब देख रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ व्यूज लेने के लिए और ऐसा कंटेंट डाला जाता है जो फेक होता है तो उससे मुआशरे में अनारकी फैलती है। ये तमाम यूट्यूबर्स को सोचना होगा कि वो सिर्फ व्यूज हासिल करने के लिए ऐसा गलत कंटेंट ना डालें, इन्वेस्टिगेट करें। जिस तरह हर स्टोरी के 2 रुख होते हैं, उन तमाम को देखा जाए। और जिन यूट्यूबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए उन्होंने स्टूडेंट्स की बात को वैसे ही मनोअन जो है वो बयान कर दिया और उसको मजीद एग्जैजरेट भी किया कि ऐसा हुआ है। इस हवाले से FIA जो साइबर क्राइम के डायरेक्टर है उनका ये कहना है कि तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा और आइंदा भी जो भी यूट्यूब पर गलत कंटेंट डालेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा साइबर क्राइम एक्ट के तहत, और उसे गिरफ्तार करने के बाद सिफारिशात पेश की जाएंगी। इसके तमाम सोशल मीडिया जो अकाउंट है उन्हें ब्लॉक कर दिया जाए। ये साइबर क्राइम का असूली फैसला है और बिल्कुल जो भी ऐसा यूट्यूबर जो गलत कंटेंट डाले उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसे गिरफ्तार भी होना चाहिए। लाहौर में इस वक्त हाई अलर्ट सिक्योरिटी है और ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया गया सीसीपीओ लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना की तरफ से कि अब अगर किसी भी स्टूडेंट ने गैर कानूनी किसी भी सरगर्मी में हिस्सा लेने की कोशिश की, किसी निजी या सरकारी अमलाक को जलाने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाएगा बल्कि उसे गिरफ्तार करके जेल भी भिजवाया जाएगा। ये वालिदैन के लिए सोचने वाली बात है कि अगर कोई मुकदमा दर्ज होगा, बच्चा गिरफ्तार होगा, तो वो अपनी स्पेशल एजुकेशन के लिए बैरून मुल्क नहीं जा सकता। जब उसका CRO रिकॉर्ड बनेगा तो उसको बैरून मुल्क जाने में बहुत ही परेशानी होगी। मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।